क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। अनीस खान उर्फ अनाया, जो कि खंडवा में पैदा हुई और पली बड़ी, कुछ समय से घासपुरा क्षेत्र में किराए के मकान लेकर रह रही थी। 22 तारीख की सुबह लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच में किन्नरों की एक टोली आती है। उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे मारते पीटते घसीटते हुए उस एरिया से निकालकर चौराहे पर लाकर उसे ज़बरदस्ती अपने व्हीकल में बिठाकर कहीं ले जाया जाता है। यह संपूर्ण घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती है। उस क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सभी सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद जब वो 24 घंटे से अधिक समय भी व्यतीत हो जाने के बाद वापस घर नहीं लौटी, तब रज़ा यूनिटी फाउंडेशन और क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा किन्नरों की हवेली पड़ावा पर जाकर अनीस खान उर्फ अनाया के बारे में पूछा गया कि आप जिसे मारते पीटते हुए अपने साथ लेकर आए हैं वो कहाँ है, उसे अब वो अपने घर वापस क्यों नहीं लौटी। तब सितारा गुरु के द्वारा यह बोला गया कि वो जिंदा है या मर गई, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप लोग कोई बीच में ना आए, जो भी बीच में आएगा हम उसको भी प्रताड़ित करेंगे। यह सुनकर सभी गए लोग वापस अपने अपने घर लौट गए। परंतु जब 24 घंटे 48 घंटों से अधिक समय व्यतीत हो गया तो एसपी साहब के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस तरह के गंभीर अपराध की जानकारी दी गई और बताया गया कि किस प्रकार उसके साथ मारपीट करते हुए किन्नर के द्वारा ले जाया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिए जाने के पश्चात भी जब कोई कार्यवाही ना हुई, तब 50 घंटों से अधिक समय व्यतीत हुआ। उसके बाद एसडीएम ऑफिस में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया धारा 100 के अंतर्गत, जिसमें रज़ा यूनिटी फाउंडेशन द्वारा तलाशी वारंट जारी करने के लिए निवेदन किया गया, क्योंकि जो लोग मारते पीटते हुए उसे अपने साथ लेकर गए हैं वह क्लियर मना कर रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। यदि सीसीटीवी फुटेजेस में आप लोग दिख रहे हो कि आप ही उसे अपने साथ लेकर गए हो, तो आपने उसको ले जाने के बाद उसका क्या किया, इसके जवाबदार और जिम्मेदार भी तो आप ही होंगे। और किसी व्यक्ति की गैर हाजिरी में ये बोल देना कि वो वहाँ अच्छी है, अच्छी तरह से रह रही है, या उसे अपने परिवार वालों ने भेजा है, यह उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि वो भारत की नागरिक है। उसे भारतीय संविधान के अनुसार कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें उसका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। किन्नरों के गुरुओं के द्वारा किन्नरों के साथ इसी तरह की मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर भारतीय संसद ने 2019 में एक अधिनियम पास किया, किन्नरों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। उसकी धारा 18 में एक क्लियर प्रावधान है कि यदि कोई किन्नर किसी बस्ती में रहना चाहे तो वह बस्ती में रह सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यापार व्यवसाय करना चाहे, जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। उसे कोई भी किन्नर गुरु ज़बरदस्ती यहाँ से वहाँ बेच नहीं सकता या ज़बरदस्ती उसे कहीं बंधक बनाकर रख नहीं सकता। हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि वह अनीस खान उर्फ अनाया को न्यायालय में तलब कर, एसडीएम ऑफिस में तलब कर उसके बयान कराएं और उससे पूछा जाए कि उसे कहाँ किस हालत में रखा गया है और वो क्या चाहती है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना और अपने लिए डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। और उसके ना मिलने पर जो भी लोग सीसीटीवी फुटेजेस में दिखाई दे रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं कि हम नहीं हैं, उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए। उन पर अपहरण की धाराएं और